22 साल इसकी उम्र हुई है, 21 साल में ये नौकरी में लग गया था, दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है ये। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पिताजी क्या करते हैं? बस जी वैसे ही करते, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, बहुत बढ़िया। देखो बहुत टेस्टी मिठाई है, शक्ल से ही लग रही है। प्रताप वाले के, मैं भी खाऊंगी बेटा। ये ले बेटा, ये भाई है, पढ़ाई करता है ये भी सेंटर पे लग रहा है। अच्छा सेंटर पे ही, ठीक है। लग रहा है, तीसरा भाई छोटा वो सेंटर पे है। अच्छा वो लाडवा ब्रांच में पढ़ रहा है अभी। और 3 ही भाई हो और बहन? बहन नहीं। अच्छा देखो पिताजी मजदूरी करते हैं, 3 ही बेटे हैं, ये लग गया, ये पढ़ रहा है और एक छोटा भाई है वो भी क्लास में बैठा होगा। तो जैसे तीनों ने सही डायरेक्शन पकड़ी। तुम 21 के हो, ये तुम बड़े भाई हो? अच्छा तो तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये चक्कर में हमने 1 साल खराब कर लिया। अच्छा पबजी खेलता रहा। कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी भी कोई बड़ी उम्र नहीं है बेटा, 23 साल का ही तो है। मेहनत कर बेटा, अभी तो बहुत लोगों की तो ज़िंदगी शुरू होती है, तेरी तो फिर भी तैयारी पूरी हो गई है ना। अब कहीं ना कहीं निकल जाएगा। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने ब्रांचेस पे सुन रहे हैं, देखो जैसे ज़िंदगी में ना बहुत लेट क्या होता है जब हम 27-28 कूद जाएं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये अच्छे साल हैं। जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए उतना बेस्ट है। जैसे इसको नौकरी मिल गई 21 में, कोई बात नहीं, घर में एक तनख्वाह तो आने लगी। अब दूसरे भाई और तीसरे भाई को एक रास्ता दिख गया, इसके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो उनका अपने आप मन करेगा कि यार हम भी पढ़ ले। जिस दिन तीनों भाई लग गए, तुम सोचो पिताजी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। कितनी सैलरी पड़ रही है अब? 43,000 आई थी इस महीने। 43,000 इस महीने की। अब ट्रेनिंग से निकल के सैलरी बढ़ जाती है ना कुछ? 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। हाँ, ट्रेनिंग में ना सैलरी थोड़ी सी कम होती है। दिल्ली में एक चीज़ और बता दूं, तनख्वाहें हर राज्य की अलग अलग होती हैं बेटा, क्योंकि हर राज्य का रहन सहन का स्तर अलग होता है। अलाउंस मिलते हैं ना कई भत्ते, तो जैसे हर जगह का DA, HRA, TA ये अलग अलग है। तो हरियाणा की सैलरी आप देखना, टीचर्स की मुझे पता है 8-10 हज़ार का गैप है टीचर्स की सैलरी में। दिल्ली में लगते हैं तो सैलरी 50 से ऊपर है, यहाँ लगते हैं शायद 42-45 के आसपास है। हाँ तो 10 हज़ार का गैप है। अब इसके हाथ में 42,000 हर महीने आएंगे। 42, अभी उम्र कितनी है? 22 साल। अब ये सैलरी बढ़ती जानी है। घर में 40-42 का पक्का काम हो गया। जिस दिन ईश्वर ने चाहा तीनों भाई लग गए, तो तुम सोचो घर का स्तर कितना बढ़ जाएगा। पिताजी मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, जिनका परमानेंट काम नहीं है बेटा। मजदूरी का तो ये है, कोई छोटे मोटे काम का, जिस दिन तक आप ठीक है पैसे आएंगे, जिस दिन आप बीमार हो गए दिक्कत। हमारे यहाँ नीचे सेठा अंकल देखे थे तुम लोगों ने, है ना? आजकल वो क्रिटिकल बीमार चल रहे हैं। 1 महीना पहले भी वो काफ़ी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज। कल भी उन्होंने, उनके बेटे ने पिक्चर्स भेजी, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जैसे प्राइवेट में यही दिक्कत होती है, आपका शरीर जब जवाब दे देगा तो आपके पास कुछ नहीं रहता फिर। लेकिन अब जैसे 20 साल कौन बैठा के खिलाए बेटा? कोई नहीं खिलाता। जहाँ नौकरी है, अब इसकी 60 साल तक की सैलरी घर पे आएगी, और आगे जाके जैसे सरकार कोई भी हेल्थ इशू होने पर इसके साथ खड़ी है। और सिर्फ इसके नहीं, इसके फादर, इसकी मदर, दोनों के साथ उनका कार्ड बन जाएगा। बन गया? अच्छा वो ट्रेनिंग में ही बना देते हैं। हाँ, और ट्रेनिंग में ही कार्ड बन गया। अब कुछ भी दिक्कत हो गई ना, तो दिल्ली के बेस्ट अस्पताल में, सरकारी में नहीं जाना होता। कुछ लोग सोचते सरकारी में नहीं जाना। सरकारी नौकरी वाले को मैक्स की, अपोलो की सब सुविधाएं मिलती हैं, और कैशलेस होता है ये। आप जाके वहाँ गए, आपने दिक्कत है, तुरंत से वो सारा इलाज करेंगे। उसमें चाहे 10 हज़ार का MRI करते हो, चाहे 50 हज़ार का कोई टेस्ट, वो सब आपके माँ बाप का फ्री है। ये चीज़ अभी तुम्हें छोटी लगती होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनके घर से लाखों रुपए जाते हैं ना एक ऑपरेशन के, उनको पता है ज़मीन तक बिक जाती है बेटा ऑपरेशन और इन सब में। वहाँ जाके दिखता है कि हाँ घर का एक आदमी ज़रूर गवर्नमेंट जॉब में हो। पर एक बात ये भी है कि एक अभी तो है इनका अपना एक बंधा हुआ परिवार, भाई 3 भाई हैं, माँ बाप हैं, कल को ये बड़े होंगे, इनके अपने अपने परिवार भी होंगे, वहाँ फिर भाई को भी नौकरी चाहिए बेटा। इसलिए मेहनत करो। तीनों भाई बहुत यंग हो अभी। छोटे वाला कितनी एज का है? 19 का है। हाँ तो एक 23 का, 21 का, तीनों भाई जो हैं यंग हैं अभी। तीनों मिलके अगर 30 तक अपने घर को सुधार लोगे ना, तो घर एकदम से आगे जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत अच्छा लगा। और बातें करना चाहोगे इनसे? इतनी मिठाई क्यों लाए? अच्छा इनको दे दे इनको। भाई मिठाई बहुत बढ़िया है, एक इन लड़कियों की तरफ दे दे, एक इन लड़कों की तरफ, एक उस तरफ दे, बाकी टीचर्स को खिला देना। और टीचर्स भी तो ना, एक चीज़ दे आ, निकाल के दे दे बेटा, इनको डब्बा दे दे निकाल के पीछे। और लड़कों उसमें 2 डब्बे हैं,
ये टीचर्स को औरों को भी खिलाओगे ना तो उनको खिला देना बेटा। सबको ऐसा ना हो एक ही आदमी 4 खा जाए, ऐसा मत करना, सबको पहुंचवा दो। चलो हेलो फ्रेंड्स, देखो भाई तैयारी का तो ऐसा है, मैं मतलब चाहता तो +2 के बाद ही था सेंटर पे आना, लेकिन 2020 में कोरोना लगने की वजह से फिर मैंने सोचा कि पहले कॉलेज कर लेते हैं, तो मैं ग्रेजुएशन करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चला गया था। वरना सिलेक्शन मेरा पहले ही हो गया था हरियाणा पुलिस में, लेकिन 1-2 नंबर वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन की वजह से रह गया था। और बाकी स्पोर्ट की बात है तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मतलब उनके पास चाहे 1 रुपया नहीं था, लेकिन अगर मैंने कह दिया ना कि कल मेरे को सेंटर पे एडमिशन लेना है, मुझे 20,000 रुपये चाहिए, तो सुबह उन्हें चाहे कहीं से ला के देने हो, लेकिन मुझे ला के दिए। कभी कमी महसूस नहीं होनी थी मुझे 1 रुपये की भी कि हाँ तुम्हारे पास मतलब सोर्स नहीं है। बाकी मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। लेकिन कुछ यार दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमारा नाम लेना। एक तो रवि है, वो बेचारा 3 साल हो गए सेंटर पे, अभी भी लगा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। और बाकी बस यही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू। जब तेरे अकाउंट में पहली सैलरी आई तो फिर कैसा फील हुआ बेटा? जिसके अकाउंट में कभी 1 रुपया नहीं था, एक साथ आई थी, मैं 4 तूने अकाउंट ही तब खुलाया होगा जब नौकरी लग गई होगी, है ना? हाँ। देखो इसका अकाउंट भी नहीं था, क्योंकि अकाउंट बेटा खाली का क्या खुलवाना, और जब अकाउंट खुला तो उसमें एकदम से जिसके पास 1 रुपया ना हो और एकदम से 42,000 आए, तो उस खुशी को 4 मंथ की इकट्ठी आई थी 1,40,000 के आसपास। अच्छा, इसकी 4 महीने की सैलरी इकट्ठी आई 1,40,000 तुरंत से एक साथ। सोचो, ऐसे में बहुत खुशी होती है जब पहली सैलरी आती है ना। तो मुझे ध्यान है 2003 में जब मेरी पहली सैलरी आई तब 5,000 रुपये सैलरी थी मेरी। 1-2 दिन की सैलरी कटी थी, 183 कुछ रुपए कट गए थे। तो मैंने सैलरी ले जाके अपने फादर के हाथ में रखी। मुझे इतना प्राउड फील हुआ था कि भाई मैं इस लायक हो गई कि मैं कमा के अपने फादर के हाथ में रख सकूं। तो तुमने वो सैलरी पिताजी को दी निकलवा के, कैसा लगा तुम्हें? बहुत मतलब उस दिन तो हमारी मतलब वो एक्स्ट्रा भी हुई थी, सैलरी आने की वजह से ज़्यादा खुशी थी। तो रात को बूफर वगैरह बजा लिए, 12:30-1 बज गया। तो सामने वो बैरक वालों ने शिकायत कर दी कि आप तक सोने नहीं दे रहे हैं, सुबह 4 बजे उठना भी है। तो रात को उस्ताद आ गया गाड़ी लेके, और मतलब हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा। अच्छा, जिस दिन इसकी सैलरी आई तो इन्होंने वहाँ जश्न किया, जिसके चलते सामने वाली बैरक ने इनकी शिकायत कर दी। तो थोड़ा, पर कोई नहीं बेटा, लाइफ में जो मौका ज़िंदगी दे उसको एंजॉय ज़रूर करें। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, ऑल द बेस्ट। और तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? रवि। रवि बेटा, मेरा मैसेज तुम तक पहुँच रहा है तो 3 साल हो गए, थोड़ी सी कसर है, उस कसर पे काम कर लो, तुम भी पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट, ठीक है बेटा? तुम भी बहुत मेहनत करो अपनी। चलो, अपने पिताजी को भी मेरी तरफ से बधाई देना। ला बेटा, ये घड़ी दे दे, अब तुम्हारे घर में ये घड़ी पहुंच जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, ठीक है? चलो।